नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मारुति जिम्नी कार की डिस्प्ले स्क्रीन को अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कनेक्ट करें इसके बारे में बताता हूँ। तो हमारे सामने ये मारुति जिम्नी की डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। अब सबसे पहले मैं स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूँ। इसके लिए राइट साइड में कॉर्नर में सबसे नीचे पावर बटन दिया हुआ है। इसको जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। स्क्रीन ऑफ होने के बावजूद भी हमें ये 8 बटन अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये परमानेंट बटन है और इनके अलग-अलग फंक्शन है। सबसे पहले पावर बटन है, जो कि 2 प्रकार से काम करता है, टच और लॉन्ग प्रेस करने के बाद। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो स्क्रीन कंप्लीटली ऑफ हो जाती है और टच करते ही स्क्रीन ऑन हो जाती है। इससे अगला जो है वो वॉइस कमांड देने के लिए है। इसके बाद मीडिया मीडिया का बटन है। फिर इसके बाद फ़ोन कॉल्स के लिए है। फिर इसके बाद होम डिस्प्ले के लिए है। फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए, फिर लास्ट में मीडिया को म्यूट करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 परमानेंट बटन यहाँ पे स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो अब हम स्क्रीन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ठीक है, जो कि कंपनी ने बड़ा सिंपल बनाया हुआ है। और इसको मैट्रिक्स के हिसाब से हम बताएं तो इसको 4 कॉलम और 2 रो में बांटा गया है। पहले कॉलम में जैसे कि प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया। इसके बाद नीचे फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, जिसमें फेवरेट। फेवरेट में क्या है कि फेवरेट को जैसे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं टच करके, तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने नो फेवरेट ऐड किया हुआ है। उसके बाद अगर हम माई इमेजेस को भी हमें यहाँ पे अगर इस टच पे फंक्शन में लेना चाहते हैं तो माई इमेज को टच करके यहाँ पे डन कर सकते हैं। ठीक है, डन करेंगे तो यहाँ पे फेवरेट में इमेजेस आ जाएगा। अगर इसको भी चेंज करना है तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और फिर से मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम सेटिंग। ठीक है, तो इसको टच किया, डन किया, तो यहाँ पे फेवरेट में यहाँ पे घड़ी का निशान आ गया ना, तो डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाता है। तो इसको दोबारा इसमें लॉन्ग प्रेस करके नो फेवरेट करके डन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहले कॉलम का फंक्शन है। फिर सेकंड कॉलम में क्या आता है, इसमें फर्स्ट में आता है डेट एंड टाइम। तो जैसे हम डेट एंड टाइम पे टच करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ ओपन हो जाती है। सिंक विद जीपीएस, टाइम जोन 24 आवर्स का है। टाइम जोन क्या है, जैसे कि दिल्ली का है, यहाँ पे न्यू दिल्ली किया हुआ है, काठमांडू, अस्थाना, ढाका, जो भी है ये सारे टाइम जोन आ जाएंगे। फिर इसके बाद डे लाइट सेविंग्स आता है, 24 आवर्स फॉर्मेट आता है। तो ये डेट एंड टाइम सेटिंग आ जाती है। फिर हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद सेकंड कॉलम में लास्ट है पेयर्ड डिवाइसेस। तो पेयर्ड डिवाइस में जैसे हम टच करते हैं ये ओपन होता है इंटरफेस। बैक किया हमने एक बार, और जैसे मैं फर्स्ट कॉलम में भी अगर मैं जाता हूँ प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो भी सेम इंटरफेस आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में करूँगा एक बार में ही। तो ये सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम हमारा थर्ड आता है कॉलम, इसमें म्यूजिक के मीडिया के ऊपर आता है। इसमें जैसे हम टच करते हैं तो जितने भी सोर्सेज हैं कि एफएम चलाना है या एएम चलाना है, डीआरएम चलाना है, ब्लूटूथ से कुछ कनेक्ट किया हुआ है, यूएसबी लगी है, या फ़ोन लिंकेज अगर कुछ है, ये म्यूजिक एवी ऑफ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इसके बाद ये इसके सोर्सेज होंगे मीडिया के। मीडिया के बाद जो नेक्स्ट आता है कनेक्ट। कनेक्ट में भी क्या आता है, जैसे कनेक्ट करता हूँ फ़ोन लिंकेज के बारे में दिखाएगा। और मैसेज आया था अभी, प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन। क्योंकि अभी ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मेरे मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों बंद है, इसलिए मैसेज आ रहा है। जैसे मैं ऑन करूँगा ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो हमारा कॉलम आता है, इसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है फ्यूल का
और नीचे जो सेकंड पार्ट है सेटिंग का है। तो पहला मैंने जैसे ही टच किया तो इस पे फ्यूल इकोनॉमी दिखाई दे रही है। फ्यूल इकोनॉमी किस हिसाब से दे रखी है, इंस्टेंटेनियसली ये जो है, ये अगर गाड़ी चल रही है तो उस हिसाब से कि पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पर्टिकुलर माइलेज का गाड़ी दे रही है। फिर नेक्स्ट जो है ड्राइविंग रेंज अभी पेट्रोल इसमें जितना भी डला हुआ है उस हिसाब से 315 किलोमीटर गाड़ी अभी चलेगी। और एवरेज माइलेज क्या है, 10.4 किलोमीटर पर लीटर है। अभी माइलेज 10.5 की दे रही है, कंपनी की तरफ से ये 16 की बताई गई है, लेकिन अभी वहाँ पे रीच नहीं हो पाई है। और अभी मेरी गाड़ी 3,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। ठीक है, तो अब ये था फ्यूल इकोनॉमी। और जैसे ही नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे आता है माइलेज, और ट्रिप वाइज चीज़ें आ जाती हैं, ट्रिप 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ट्रिप के अकॉर्डिंग माइलेज कितनी है वो लास्ट 5 ट्रिप के बारे में बता देती है। और रिफ्यूल कब कब हुआ था वो तारीख भी आ जाती है इसमें। फिर नेक्स्ट आती है व्हीकल अलर्ट्स। तो अलर्ट्स में पहला अलर्ट आता है डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, लो फ्यूल। ये इस प्रकार के व्हीकल अलर्ट्स ये गाड़ी स्क्रीन के माध्यम से आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेटिंग। सेटिंग में जैसे ही आते हैं तो अलर्ट नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स, अलर्ट्स वॉइस प्रॉम्प्ट्स। तो अलर्ट्स पे हम जैसे जाते हैं नोटिफिकेशन पे, इसको ऑफ कर दिया, कोई भी अलर्ट अब नहीं करेगी गाड़ी, कोई भी साउंड नहीं देगी। और जैसे अलर्ट के ऊपर जाता हूँ मैं, तो ये मैंने ऑन किए हुए हैं, डोर ओपन का मैंने ऑन किया हुआ है, पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑन किया हुआ है, सीट बेल्ट का है वो मैंने ऑन किया हुआ है। सॉरी, सीट बेल्ट का तो बंद है अभी, सीट बेल्ट को ऑन कर देता हूँ। लो फ्यूल का इसको ऑन किया हुआ है। तो ये इस प्रकार की सेटिंग व्हीकल अलर्ट की है। तो अब बैक जाते हैं हम, जैसे बैक जाते हैं तो ये आ जाता है। अब कुछ भी समझ में ना आए तो हम होम डिस्प्ले को टच कर देते हैं, तो जो हमारा इंटरफेस, जो होम इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूल इकोनॉमी हो गई थी। तो जो लास्ट हमारा है फोर्थ कॉलम में सेकंड पार्ट सेटिंग, ये सेटिंग को जैसे ही टच करते हैं तो उसमें सिस्टम की सेटिंग सारी जो भी है वो सेटिंग्स आ जाती है, जैसे कि डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, लॉक, कीवर्ड वाइल ड्राइविंग। तो इस प्रकार की सेटिंग्स आ जाती हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी ये क्या है, इसमें हम इस पे सिक्योरिटी पिन प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। भाई मैंने नहीं लगाया है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जैसे लगाएंगे इसके ऊपर हम सिक्योरिटी पिन प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। बैक। अब वेलकम मैसेज, सिक्योरिटी के बाद वेलकम मैसेज आता है। वेलकम मैसेज क्या है, इस पे जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पे वेलकम मैसेज एक मैंने अभी सेट किया हुआ है। वो क्या है, मैसेज टाइप है गाड़ी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रमोद यादव। इस प्रकार के मैसेज जैसे मैं गाड़ी में एंटर करता हूँ ये गाड़ी मुझे बोलती है। ठीक है, तो इसको मैंने इस वाले पे क्लिक किया हुआ है। अगर वेलकम पे सिर्फ करूँगा तो वेलकम आ जाएगा। अब मैं बैक चलता हूँ। गुड इवनिंग प्रमोद यादव। तो बैक जाने के बाद फिर से यही इसमें वेलकम मैसेज हो गए थे। क्विक गाइड, ये जैसे इसको टच करते हैं तो कम जो भी डिस्प्ले स्क्रीन पे सेटिंग्स हैं, जैसे जर्नल, वायरलेस कनेक्शन, फ़ोन लिंकेज, ये सारी चीज़ें एक ही इंटरफेस पे दिखा देती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारी टोटल इसमें सिस्टम में सेटिंग है। तो वहाँ पे जाते हैं, होम पे जाते हैं। होम के बाद ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन, फिर देखना क्या होता है। मैंने फ़ोन में ब्लूटूथ एंड वाईफाई ऑन कर दिया है। अब मैं जाता हूँ पेयर्ड डिवाइस पे। पेयर्ड डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ पे प्लस का निशान आता है। अगर मुझे कोई नया ऐड पेयर करना है मोबाइल फ़ोन तो इस पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है,
प्लस करने के बाद सर्च करेगा, यहाँ पे सर्च हो रहा है तो ऑलरेडी मैं पहले ही कनेक्ट किया हुआ है मेरा फ़ोन, तो मैं बैक जाता हूँ और इस पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 मोबाइल कुछ सिंबल्स हैं। तो पहला जो है ये फ़ोन का है, अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो फ़ोन कॉल हम कर सकते हैं, म्यूज़िक इससे कनेक्ट कर सकते हैं और ये रिमोट कंट्रोल के लिए है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट जो है फ़ोन लिंकेज है, ये थर्ड वन जो है ये ऐप, जैसे मैं इसको टच टच करता हूँ 2 4 सेकंड लेगा ये अभी टच करने के बाद। वाईफाई चेक, वाईफाई एंड स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप कनेक्शन ऑन फोन साइड। ये कह रहा है स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो ही आपका ये यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगा। और इससे अगला एंड्रॉयड ऑटो, इसको जैसे ही मैं टच करता हूँ ब्लूटूथ लावा जो मोबाइल फ़ोन है वो कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद अब मैं इसमें जैसे कनेक्ट हो जाता है ये ऑटोमेटिक एक इंटरफेस के ऊपर लेके जाता है जिसमें 3 चीज़ें नज़र आएंगी। पहला मैप, जो बड़ा वाला हिस्सा है ये मैप का है। ये फिर जो लास्ट सर्च जो मैप में मैंने की है डिस्टेंस की वो है। और इसके बाद ये म्यूज़िक सिस्टम है। म्यूज़िक जो भी मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कनेक्ट हुआ ये इंटरफेस हमारे पास आया। इसके बाद यहाँ पे मैप के लिए मैप को टच करूँगा तो यहाँ पे मैप आ जाएगा। साइड बार जो है इसमें जो भी सर्च मुझे करनी है यहाँ पे सर्च हो जाएगा। ये म्यूज़िक है, अभी कोई म्यूज़िक चलाया नहीं है मैंने इसलिए ये स्क्रीन ऑफ है अभी। और ये फ़ोन कॉल्स के लिए है और ये वॉइस कमांड देने के लिए है। तो इसका वॉइस कमांड जैसे मैं देता हूँ, हेलो व्हाट्स योर नेम। My good name, Google Assistant. My good game, helping you. तो इस प्रकार से ये वॉइस कमांड लेती है। और ये कॉलेज है, इसमें 3 का इंटरफेस आ गया और बाकी अब दोबारा से टच करता हूँ तो इसमें ये ऐप्स ओपन हो जाती है। ठीक है, जो पहला है स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप है जो फ़ोन में अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो फ़ोन और हमारे डिस्प्ले स्क्रीन दोनों कनेक्ट हो जाएंगी और फ़ोन से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, कैलेंडर दिया गया है, गेम्स, स्नैक्स, मैप्स, मैसेजेस, न्यूज़, फ़ोन, ये सारी ऐप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फिर हम यहाँ से फिर से होम पे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मोबाइल फ़ोन को हमारे जिमनी कार के डिस्प्ले स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं।